नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। हमारे धर्म में दान करना बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। दान करने से न केवल ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है बल्कि घर में सुख शांति आती है। जिस भी व्यक्ति को आप दान करते हैं वो व्यक्ति अगर गरीब हो, लाचार हो और उनकी ज़रूरत के अनुसार उन्हें दान करे तो वो ज़्यादा शुभ फल देता है। पर कभी ऐसे व्यक्ति को दान ना करें जो संपन्न हो, जिन्हें उन चीज़ों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दान का मतलब है असमर्थ लोगों की सहायता करना, जरूरतमंद लोगों की मदद करना। हालांकि ये मानव जीवन का सबसे बड़ा कार्य भी है, लेकिन कुछ दान ऐसे होते हैं जिसे आप दान कर दें तो लाभ की जगह नुकसान हो जाता है। वैसे तो शास्त्र में बहुत सारी ऐसी वस्तुओं का जिक्र है जिसका दान हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम पुराणों की माने तो गरुड़ पुराण हो या पद्म पुराण हो, उसमें कहा गया है कि बर्तन का दान करना सबसे शुभ होता है, लेकिन यह भी कहा गया है कि दान जो व्यक्ति योग्य हो उसी को करे, वरना इस दान का आपको फल नहीं मिलता। तो दान हमेशा योग्य व्यक्तियों को ही करे तो उत्तम है, जिसका वो उपयोग करे। तो दान लेने वाले और देने वाली दोनों की भावना प्रमुखता से लेना चाहिए। तो सबसे पहला स्थान आता है झाड़ू का। झाड़ू जो घर की दरिद्रता रूपी परेशानी को दूर करता है, घर में लक्ष्मी लाता है, बरकत लाता है, सुकून लाता है। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा लोग धनतेरस के अवसर पर झाड़ू जरूर खरीदते हैं, क्योंकि यह सुख समृद्धि से जुड़ा है। लेकिन झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए और किसी को झाड़ू दान भूल कर भी ना दें, चाहे वो सुबह हो, दोपहर हो और रात में तो और नहीं, क्योंकि मान्यता है इससे बरकत चली जाती है, लक्ष्मी रूठ जाती है। हाँ, आप किसी पास के मंदिर में नए झाड़ू से झाड़ू लगाकर वहीं पर छोड़कर आ सकते हैं, पर किसी व्यक्ति विशेष को नया या पुराना कोई भी झाड़ू दान मत कीजिएगा। पुराना झाड़ू घर से बाहर निकाल कर आप साइड कर सकते हैं, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति को मत दें। अब जैसे माँ लक्ष्मी की तस्वीर है, गणेश जी की तस्वीर है, मूर्ति है, प्रतिमा है, भगवान की तस्वीर प्रतिमा लोग गिफ्ट में लोगों को देते हैं, मत दीजिए। क्योंकि ऐश्वर्य की देवी, बुद्धि के देव जो माँ लक्ष्मी और गणेश जी हैं, हर कोई चाहता है कि बुद्धि भी हो और धन भी हो। अब ऐसे में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा, तस्वीर या गणेश जी की मत दीजिए। बहुत सारे लोग चांदी के सिक्के पर गणेश जी, लक्ष्मी जी का जो तस्वीर होता है, उकेरा हुआ होता है, उसको दान कर देते हैं, लेकिन आप ऐसा मत कीजिए, वरना लक्ष्मी खड़े खड़ आपके घर से चली जाएगी। अब देखिए, कई बार वस्त्र दान करना सबसे, वैसे शास्त्र में माना गया है, अच्छा, लोग कंबल दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कुछ लोगों को वस्त्र दान करना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप की कुंडली में गुरु सप्तम स्थान पे बैठा है तो नया कपड़ा भूल कर भी अपने हाथों से किसी को भी ना दे, चाहे वो आपके कितने भी करीबी हो, संबंधी ही क्यों ना हो। और नया वस्त्र का सुख प्रभावित हो जाता है खुद का। जरूरतमंद को आप अगर वस्त्र दान करते हैं तो शनि का अशुभ प्रभाव दूर होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आप पहने हुए वस्त्र भी धोकर दान कर सकते हैं। अब देखिए, कई बार होता है आप भूखे को भोजन कराते हैं, और धर्म ग्रंथ से ये भी कहा गया है कि अन्न दान से बड़ा कोई भी दान नहीं है, इससे देवता भी प्रसन्न होते हैं। भूखे लोगों को अगर आप भोजन करा देते हैं तो अच्छा है, लेकिन बासी या जो खाना आप खा नहीं रहे, जिसको नहीं खाना, ऐसी चीज़ों का दान कर देते हैं, तो ऐसा दान पुण्य नहीं पाप बढ़ाता है, और घर की देवी लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं रहती। तो भूखे व्यक्ति और देवी अन्नपूर्णा का भी अपमान माना गया है, इसलिए जो भोजन खुद ना खाएं, लोगों को भी ना दें। अब कई बार कहा गया है कि धार्मिक पुस्तकों का दान करना चाहिए, लेकिन क्या आपको पता है अगर जिस व्यक्ति को धर्म में रुचि नहीं है, आप किसी को आप हनुमान चालीसा दे देते हैं, उसको कोई मतलब ही नहीं है हनुमान चालीसा से, ऐसे दान आपको ही हानि करवाएगा। अगर आप किसी को भगवत गीता का दान कर देते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को ना पढ़ना है, ना पढ़ने आता है, ना वो चाहता है कि हम पढ़ें, तो ऐसे लोगों को दान करने का कोई मतलब नहीं है। और सुख समृद्धि की चाहत रखते हैं तो नुकीली चीज़ों का दान ना करें। धन्यवाद।